तो उसने ठान ली थी कि अपने को गांव छोड़ना है, क्योंकि लोगों को पता था। वो बोलते कि लोगों वहाँ पर जो है लोग, उनको तीन ही चीज़ें पता है, गेहूँ, गन्ना और गन। डकैती बहुत होती थी, मर्डर्स बहुत होते थे, ऐसे गांव में वो रहता था। और उस गांव में ये हालात थे, छोड़ना उचित है, वो उसने वही सोचा था। और वो छोड़ने के लिए वो गया था हरिद्वार। हरिद्वार में कॉलेज है, वहाँ पर वो गया था और वहाँ पर उसने बीएससी केमिस्ट्री की, वहाँ पर उसने वो पढ़ाई लिखाई की। फिर वहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री में बीएससी करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद चला गया वडोदरा में, गुजरात में, जहाँ उसको एक केमिस्ट की नौकरी मिली थी। प्रॉपर केमिस्ट का जॉब कर रहा था, कंपनी में केमिस्ट का जॉब कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने गुजराती नाटक देखा एक दोस्त से, और गुजराती नाटक देखा, बड़ा प्रभावित हुआ उस नाटक से। केमिस्ट का जॉब चल रहा था, ठीक ठाक पगार मिल रहा था, नाटक जो है मतलब कि ये मुझे अच्छा लगेगा करने के लिए। तो उसने वो प्रभावित हो गया, उसने वो जॉब छोड़ दिया। और वो जॉब छोड़ने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी बोलते हैं उसको, दिल्ली में, वहाँ पर वो चला गया। किसी ने बोला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में है। आपको मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अपने को वीडियोस भी दिखाना है, थोड़ा पीछे पाकिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ना सिर्फ 26 लोगों का एडमिशन होता है, ओनली 26 लोग। वहाँ पर 3 साल का कोर्स होता है। इस 3 साल के कोर्स में वो पूरा जो है उनको पूरा चीज़ें बताती है, बैकस्टेज में क्या करना है वो बताते हैं, सेट कैसे लगाना, मतलब सारी जानकारी पिक्चर के वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सारी जानकारी वहाँ पर दी जाती है। सेट कैसे लगाओ, मेकअप कैसे करो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये 26 लोगों में ये सिलेक्ट हुआ था। ये 26 लोग में उसके साथ इरफान खान भी था, वो भी उसके साथ पढ़ाई करता था। अनुपम खेर ने भी वहाँ पर वहीं से पढ़ाई की है, नसीरुद्दीन शाह ने वहीं से पढ़ाई की है। तो हम लोग अभी आपको उसका वीडियो जो है वो दिखाते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का वीडियो वहाँ पर क्या है एनएसडी अंदर से, वो पहले हम लोग देखेंगे और वो जानकारी लेंगे। थोड़ा सा आपको थोड़ा पता चलेगा कि एनएसडी है क्या एक्चुअली। स्टार्ट। ये दिल्ली का मेट्रो है जो अभी था वो। ये है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गेट। स्कल्पचर्स आहे ते शिकायचे करून ठेवले, स्कल्पचर आहे हे सगळं त्यांना करावं लागतं काय ते. सत्यदेव दुबेने स्थापन केलं एनएसडी.
हर कलाकार का सपना रहता है कि यहाँ पर जाके मैं पढ़ाई करूँ, यहाँ पर जाके मैं सीखूँ। हमारे मराठी में नाना पाटेकर भी वहाँ पर था। नाना पाटेकर को जिसने बनाया वो विजया मेहता, शी इज़ फ्रॉम NSD। सो ये था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये अभी आप सोचते होंगे सर ये NSD का वीडियो दिखा के क्या किया आपने, क्यों NSD का वीडियो दिखा, क्या उसका मतलब क्या है? उसका LIC में तो कोई मतलब है नहीं वसंता, कुछ भी मतलब नहीं है उसमें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यू मस्ट नो एवरीथिंग। आपको ना थोड़ा जनरल नॉलेज होना आवश्यक है, क्योंकि आप जब जाते हो पब्लिक में, फील्ड में जाते हो, लोगों के साथ मिलते हो, अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें होती है, तो आपका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। आपको नॉलेज होना चाहिए, सारी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ना कि सिर्फ फाइनेंस का। तो आप बोलने में चतुर तब लगोगे जब आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होगा। आपको NSD क्या है मालूम होना चाहिए। अगर वो सामने वाला बंदा अगर थिएटर का रहेगा या सिनेमा का रहेगा, तो आपको ये NSD वर्ड या NSD ये मालूम होना चाहिए कि क्या है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और आपको उसका बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पता होना बहुत आवश्यक होती है। सो आगे जैसे NSD पास आउट किया उसने, 3 साल का, तो उसने 3 साल उसने किया, और NSD पास आउट होने के बाद 1 साल, उसके बाद 1 साल वहीं पर वो छोटे मोटे रोल करते रहा दिल्ली में। कितना मिलता था पैसा उनमें? 50 रुपये मिलता था, 50 रुपीज़। तो वहीं पर वो रोल करते रहा। लेकिन बोला कि यहाँ से मतलब 1 साल उसने वहाँ पर वेस्ट किया, कुछ मिलने वाला तो है नहीं। देन ही डिसाइड टू कम टू मुंबई में आना उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया। और फिर वो मुंबई में आ तो गया, उसको लगा कि मैं NSD पास आउट हूँ, जैसे ग्रेजुएट वालों को लगता है मैं ग्रेजुएट हूँ, बराबर ना। सो वैसे लगता है जब कोई हम लोग अगर बच्चा हमारे पास आएगा ना, अगर उसको मैं एजेंसी देना चाहूँ और उसको बोलता हूँ तो एजेंसी ले, तो बोलता है नहीं उसको एजेंसी नहीं, क्योंकि उसके सपने क्या होते हैं, मैं किधर ऑफिस में AC ऑफिस में बैठ के काम करता रहूँ, मैं वहाँ पर AC ऑफिस में बैठ के मैं ठंडी हवा लूँ, वहाँ पर इतना पगार लूँ, ये 25,000 20,000 सैलरी उसको अच्छी लगती है। उसको LIC एजेंसी का काम बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। तो सेम हैपन्स हियर ऑल्सो। तो इसको लगा कि NSD मैंने किया तो अभी मुझे रोल मतलब ऐसी छप्पर फाड़ के मिलेंगे। इधर कोई भिखारी का रोल देने के लिए भी तैयार नहीं था उसको। सब जगह पे इंसल्ट, क्योंकि देखने में इतना मतलब गया गुजरा था, काला कलूटा एकदम शरीर, एकदम पतला सा शरीर, उसका हाइट भी एकदम छोटी सी। तो उसको कोई भी वो जाता था उसको रिफ्यूज़ करता, बोलता क्या चाहिए, बोलता मैं काम करने के लिए आया सिनेमा में, मुझे काम चाहिए। आईने में शक्ल देखी है उसको, बोला, उसको पूछते थे आईने में शक्ल देखी है, उसको ये बोलते थे। तो ऐसे धुतकारते थे लोग, बड़ी चीड़ आती थी उसको, बड़ी तकलीफ होती थी। लेकिन करे क्या, मुंबई में रहना है, अगर नाम कमाना है तो इंसल्ट तो होने ही वाले। और ऐसे इंसल्ट वो बार बार खाते रहता था, ऐसे धक्के बार बार खा रहता था। ऐसे वो बोलते ना अपमान का विष, हलाहल बोलते उसको, वो पीते रहता था। आगे सो यहाँ पर इंसल्ट की बात अगर है तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं टॉपिक थोड़ा सा चेंज करता हूँ। हमारे गोपीनाथ जी जो है वो बड़ी सुंदर एक कथा कहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू है हाथी का। अब ये बहुत बड़ा स्टैचू जो है, हाथी का स्टैचू जो है, क्या ये हाथी का स्टैचू अपने आप बड़ा हो सकता है? अभी वो तो खूब बहुत बड़ा है, लेकिन वो अपने आप बड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। माउंट एवरेस्ट अपने आप बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। वही लेकिन एक इंसान, अभी नवाजुद्दीन की बात हम लोग कर रहे हैं, आज हम लोग नवाजुद्दीन को जान रहे हैं, आज हम लोग के सब पिक्चर देखते हैं, सब मालूम है एंड वी आर रेडी, वी आर रिस्पेक्ट। आज हम शाहरुख को भी मानते हैं। वही शाहरुख जो एक दिन यहाँ पर आया था जब कुछ भी नहीं था उसके पास, तब सीरॉक बैंड्रा में गया था और चिल्लाया था, खुद ही बोला था कि एक दिन मेरा होगा, जो कि ओम शांति ओम में दिखाया है। सेम इसी ने या नवाजुद्दीन ने
जो किया वो क्या किया, अपने आप को उसने बढ़ा दिया, अपने आप को अपग्रेड किया। आदमी अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, आदमी अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। जब मैंने शुरुआत में बोला कि 10 पॉलिसी हो गया एक आदमी का, तो नॉर्मल है, मन में यही आएगा, 10 पॉलिसी नॉट पॉसिबल। कभी कभी तो एक पॉलिसी भी नॉट पॉसिबल, 5 पॉलिसी भी नॉट पॉसिबल। विद्या ने आज 4 पॉलिसी चलाई, विद्या के लिए जोरदार ताली है। तो होता है, मान लो तो होता है। ये राजीव क्या करता था पहले, कुछ भी नहीं करता था, पहले दूसरे डेवलपमेंट ऑफिसर के पास था, कुछ भी काम नहीं होता था उसका, लेकिन आज वो काम अच्छी तरह से कर रहा है। उसकी यहाँ पर लगा कि मुझे काम करना चाहिए, तब वो काम कर रहा है। ये होना बहुत आवश्यक है, यहाँ पर तीर जाना बहुत आवश्यक है। आदमी अपने आप को अपग्रेड कर सकता है अगर खुद चाहे तो, दूसरों ने चाहे कुछ नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। वैसे वो हाथी निर्जीव है, कुछ नहीं हो सकता है उसका, राइट। आगे तो आदमी जो है वो आदमी लेकिन बड़ा बन सकता है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। प्रवीण नाम का एक लड़का था, F.Y. बीकॉम उसका हुआ था। तो उसके फादर ने उसको बताया कि यार बस हो गया, अभी पढ़ाई वढ़ाई मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, मैं नहीं दे सकता हूँ आपको पैसे, तो ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। तो प्रवीण ने बोला कि एक काम करो पिताजी, 2 साल सिर्फ रह गए, 2 साल मेरे लिए दे दो, मेरे को ग्रेजुएट होना है 2 साल। तो बोलते पढ़ाई का खर्चा मैं दे नहीं सकता हूँ तुम्हें। बोला ठीक है, पढ़ाई का खर्चा नहीं दे सकते हो, मैं मानता हूँ आपको, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं किधर नौकरी करूँगा और मेरा पढ़ाई का खर्चा मैं खुद निकालूंगा। बोला ठीक है, वैसा करेगा तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो वो तब, अब ये आपको मतलब कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, एसटीडी हुआ करते थे, वहाँ पर उसने जॉब किया। और वो एसटीडी में जॉब कैसा मालूम है, रात को 9 बजे जाने का, सुबह 5 बजे वहाँ से वो खाली मतलब जॉब खत्म होता था, पूरा रात का वो जॉब था, दिन भर में कॉलेज पढ़ाई वढ़ाई वो सब सारी चीज़ें। तो एक दिन वहाँ पर ना एक डेवलपमेंट ऑफिसर आया, उसको मिल गया, और वो डेवलपमेंट ऑफिसर ने उससे बात किया, बोला ऐसा ऐसा है, तू कर सकता है, तू ये इधर जॉब करता है तो ये कर, तो ये जॉब मुझे छोड़ना पड़ेगा। बोलता नहीं, ये जॉब नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये जॉब करके कर सकता है तू। काम सीख लिया उसने, प्रवीण ने धीरे धीरे काम सीखते ये किया। पहले 25 पॉलिसी किया, फिर थोड़ा और 40 किया, फिर 60 किया, करते करते 100 पॉलिसीज किया, करते करते बाद में क्लब मेंबरशिप, चेयरमैन क्लब मेंबर बना, चेयरमैन क्लब मेंबर बना, उसके बाद में एमडीआरटी बना, सीओटी बना, आज टीओटी है वो लड़का। लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को बढ़ाया, अपग्रेड किया कि मैं एसटीडी में काम करता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, ऐसा नहीं होना। उसने अपने आप को अपग्रेड किया, तब जाके वो हुआ। अपनी इच्छा जब जागरूक होती है आदमी से, अंतरात्मा से, तो आदमी काम करता है। तो उसने ये प्रवीण का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और है, कल्पना नाम की एक लड़की जिसकी शादी हुई थी, रहती थी इधर मिरांडा चाल, सांता क्रूज में आप जाओगे मिरांडा चाल है, वहाँ पर रहती थी। शादी हुई थी उसकी, वो गई डोंबिवली में, तो उसकी ने एजेंसी तो ले ली थी, बहुत पहले की बात है ये, 1983 वगैरह की बात है। तो एजेंसी ली थी उसने, और वो डोंबिवली में, वहाँ पर शादी होने के बाद डोंबिवली में गई। छोटा सा घर था, इतना ही छोटा सा घर था उसका। तो उसका डेवलपमेंट ऑफिसर ना, उसका अभी शादी हो गई थी, 250 रुपये का चेक था उसके पास, वो देने के लिए वो डेवलपमेंट ऑफिसर डोंबिवली गया। वो डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए भी हैट्स ऑफ, क्योंकि यहाँ से वो डोंबिवली गया, उसके लिए एक बार जोरदार ताली होगी। तो 250 रुपये का चेक देने के लिए गया। जब वो गया ना, तो इसे बहुत मतलब खराब लगा कि ये क्या मेरे पीछे पीछे अभी ये बिजनेस मांगेगा, इसके लिए आया है वगैरह वगैरह, ऐसा लगा। जैसे नॉर्मल एजेंट को लगता है, हम लोग फ़ोन करते तो फ़ोन आप उठाते नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस मांगने के लिए सर फ़ोन कर रहे। तो वैसे ही उसको भी लगा कि अभी आया पीछे पीछे मेरे, अभी मेरा ससुर रहेगा है, मेरी सास है, हाँ मेरे घर वाले हैं, मेरा शौहर है, कैसे। तो उसको बड़ा गुस्सा भी आया था, लेकिन फिर भी उसने बैठने के लिए उसको स्टूल दे दिया। वो बैठा, उसने और कुछ नहीं, उसको समझ में आया डेवलपमेंट ऑफिसर को। उसने सिर्फ बोला कि कुछ नहीं, एक चेक आया था आपका, वो देने के लिए आया था, 250 रुपये का चेक देने के लिए आया, और बोला मैं अभी निकलता हूँ, मुझे जाना है, और वो निकल गई। शी विल इम्प्रेस्ड अ लॉट, बहुत इम्प्रेस हो गई। उस वक्त 250 रुपये का चेक बहुत मायने रखता, बहुत इम्प्रेस हो गई, घर वाले भी इम्प्रेस हो गए। फिर उसने काम करना शुरू किया, और काम करते 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 फिर भी उसका देखो, उसका छोटा सा 40 में रूम था, तो पहले उसने 1 रूम किचन लिया, फिर 1 BHK लिया, 2 BHK लिया,
समझे कि नहीं? तो ऐसे उसकी ग्रोथ होते लगी। वो भी चेयरमैन क्लब मेंबर, शी इज ऑल्सो चेयरमैन क्लब मेंबर। चेयरमैन क्लब मेंबर का फायदा मालूम है आपको? चेयरमैन क्लब मेंबर को 1 लाख रुपया मिनिमम ऐसे ही मिलता है कमीशन के अलावा। और अभी ये कोरोना की वजह से तो चेयरमैन क्लब मेंबर का उन्होंने बहुत कम कर दिया है कंडीशंस, जो कि मैंने भेजा था आपको, वापिस भेजा तो वापिस भेजता। सो ट्राई फॉर दैट, डू इट। ट्राई करोगे ना, मतलब ऐसा खड़ा रहोगे ना करने के लिए, कोई एक चीज बनाना है मुझे, ऐसा करके खड़ा रहोगे ना तो काम होता है। अभी बिजनेस कोई किसी का है या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन फिर भी हमारे ब्रांच मैनेजर ने पहले ही बोल दिया। क्या 28 तारीख को वो जादव में 28 तारीख लास्ट नाथ पहले ही बोल दिया। वाह, उनको वो नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं, उनको ऑफिशियल छुट्टी है, जरूरत नहीं है। ब्रांच का टारगेट भी हो चुका है, 17,000 करोड़ जो चाहिए था वो हो गया, वो भी करने का जरूरत नहीं है। अभी भी विष्णु सर के पास गया था तो उनका भी टारगेट हो गया, वो पेड़े बांट रहे थे, मेरे को पेड़ा दिया। टारगेट हो गया, इन लोगों को करने का कोई वैसे जगह तो जरूरत है नहीं। बावजूद उसके ये लोग किसके लिए लेते हैं कि मेरा कोई एक एजेंट आएगा, कोई एक बंदा आएगा जो बोलेगा कि सर मैंने ये प्रपोजल लाया है, तो कंप्लीट कैसे होगा? हालांकि आनंदा है, अभी बोल सकते कि आनंदा में कंप्लीट करो, फिर भी सो ये जो चीज है ना, इसको आप ध्यान में रखो, अपने आप के लिए काम करना शुरू करो। अब ये एक बंदा है, ये सेल्समैन था, ब्रांच में कभी कभी आते हैं ना सेल्समैन, वैसे एक अंधा आदमी आया था इधर बेचने के लिए, रुमाल बेचने के लिए। तो ब्रांच में एक सेल्समैन आते हैं, वैसे ये सेल्समैन था, ये ब्रांच में पेन बेचने के लिए गया था, पेन। तो उसके डेवलपमेंट ऑफिसर, वहाँ पर एक डेवलपमेंट ऑफिसर था, बोला एजेंसी लेगा, बोलता नहीं मैं एजेंसी नहीं लूँगा। ठीक है, मतलब ये कार्ड तो रख, उसको कार्ड दे दिया। शाम को उसकी औरत ने फ़ोन किया वो डेवलपमेंट ऑफिसर को, बोला कि आपने वो एक एजेंसी की बात की थी ना? हाँ, तो ये कर सकते हैं? बोला हाँ कर सकता, क्या नहीं कर सकता है, ये भी पुरानी बात है, 1986 की बात है, तो कर सकता है, तो इसको एजेंसी दिलवा दो। पेन बेच के कर सकता है? बोला हाँ पेन बेच के कर सकता है, इसको एजेंसी दिलवा दो। तो एजेंसी दिलवा दी। एजेंसी देने के बाद उसने अपना कार्यक्रम शुरू किया, छोटा छोटा काम वो करते रहा। पहले तो नॉर्मल छोटा छोटा पॉलिसी मिलता है, और ये करते करते इस बंदे का भी देखो, उसने भी कार्ड, मतलब यहाँ पर उसने चेयरमैन क्लब मेंबर ये किया। आज उसकी तीसरी वैगनर है, तीसरी, मतलब पहली वैगनर ली, बेच ली, दूसरी वैगनर ली, बेच ली, तीसरी वैगनर के अलावा कोई लेता नहीं, तो वो गाड़ी वैगनर ही लेता है। क्यों? है मारवाड़ी आदमी, पुष्पेंदु चौधरी नाम है उसका, है मारवाड़ी आदमी। बोलता है क्या करने का है, दूसरी गाड़ी लेना है, 4 ही लोग तो जाना है, 5 ही लोग तो जाना है, इसको भी 4 पहिए है, उसके भी 4 पहिए रहेंगे, क्या करना है मुझे गाड़ी दूसरा, और ये गाड़ी अच्छी है, मुझे अच्छी लगी, तो बाकी गाड़ी क्यों लूँ? अलग सोच है उसकी, लेकिन क्लब मेंबर है, चेयरमैन क्लब मेंबर है। ये लॉकडाउन में भी उसने 100 पॉलिसीज कंप्लीट किया, वो भी कभी सितंबर में। सो थिंक अबाउट इट, लोग करते हैं। सो डोंट डू फॉर द LIC, ब्रांच मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके लिए काम मत करो। काम करना है तो अपने लिए करो, क्योंकि क्लब मेंबरशिप का क्राइटेरिया जो है मार्च तक ही, उसके लिए काम। देखो ना, हमारे तात्या जी जो थे वो भी 4थी पास थे, कुछ आता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने 100 पॉलिसीज करते थे, 100 पॉलिसीज हमेशा करते थे। क्लब मेंबर थे मेरे, उनके घर में मैंने वो दिया हुआ फ्रेम अभी आज भी है। एक 4थी पास वाला बंदा, तो ऐसा नहीं एजुकेशन कुछ मायने नहीं रखता है, और अच्छा खासा काम करते थे। आप समझ रहे हो? तो आप ये सोच लो, हमारी प्रीति नाइक वो भी वैसे ही थी, उसका भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ था, वो भी अच्छे काम करती थी। उसकी बेटी को उसने MBA बनाया। बेटी छोटी थी जब उसके
हस्बैंड इसके हस्बैंड जब गुजर गए थे, बेटी छोटी, ड्रेसेस बेचती थी, साड़ी बेचती थी, पिग भी कलेक्शन करती थी। ये सब करते करते उसने पढ़ाई लिखाई की, उसको बेटी को पढ़ाई लिखाया, वो बड़ी बन गई, वो MBA बन गई, उसका एजेंसी इसने चलाया, वो भी 100 पॉलिसीज करती थी। ये तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। एक जिद चाहिए मन में कि मुझे करना है, बस तो काम होता है और कुछ नहीं है। वो आप कह रहे हैं नवाजुद्दीन में वो जिद थी, करने की वो जिद थी, उसके हिसाब से उसने काम करना शुरू किया, और वो करने की जिद जो थी उसके अनुसार उसने अपना काम जो है, डिज़ायर एंड बिलीफ दोनों भी होनी चाहिए। सिर्फ बिलीफ से काम नहीं होगा और सिर्फ डिज़ायर से काम नहीं। बिलीफ है, हमारा एक एजेंट है, उसका नाम नहीं लूँगा, वो बहुत बार मुझे बोलता है, अरे सर आप बोलो ना, मेरे को मालूम है मेरे अंदर बहुत कैपेसिटी है, मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ कर सकता है, मैंने ये किया था, हाँ किया था, मैं ये कर सकता हूँ, हाँ कर सकता है, लेकिन करता नहीं है भाई। सिर्फ बिलीव होने से काम नहीं, डिज़ायर भी तो होना चाहिए। यू हैव अ डिज़ायर कि मुझे ये करना है। अभी वो बेचारी विद्या खारघर से यहाँ पर आ गई ना, 4 पॉलिसी दिया उसने, वो खारघर से आज यहाँ पर है, उसको तकलीफ भी है, उसको अब आज वो बीमार है, वो बावजूद उसके वो आए यहाँ पर, उसने काम किया, 4 पॉलिसीज किया। थिंक अबाउट इट, जब उसके बाद डिज़ायर है काम करती है। डिज़ायर होना बहुत आवश्यक है, साथ में बिलीफ, दोनों भी, ये दोनों चीज़ होती है। सिर्फ डिज़ायर है कुछ नहीं होगा, सिर्फ बिलीफ है कुछ नहीं होगा, दोनों भी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ ये बिलीफ, और मुझे करना है ये डिज़ायर, मुझे उस मकाम तक पहुँचना है, मुझे चेयरमैन क्लब मेंबर बनना है, मुझे ZM क्लब मेंबर बनना है, मुझे मार्च तक ये काम करना है, मुझे 10 पॉलिसी करना है, मेरे पास अभी 6 दिन है, कैसे मैं करूँ, क्या करूँ, किस तरीके से करूँ, ये सब होना चाहिए। और आदमी कुछ भी कर सकता है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसके पास वो हुनर होना चाहिए, उसके पास वो दिमाग में वो एक चाह उसने लेनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। क्योंकि जहाँ अगर मेरे जैसा आदमी जो गली गली में नुक्कड़ में जाके अचार पापड़ बेचता था, वो अगर ये मुकाम तक आ सकता है तो आप क्यों नहीं आ सकते? वो अगर इस तरीके से काम कर सकता है, वो आपके सामने भाषण दे सकता है, बात कर सकता है, इस तरीके से एक हाथ सब्जेक्ट लेके आपको बता सकता है, व्हाई नॉट यू? मैं भी तो आप जैसा आम आदमी हूँ, तात्या भी आप जैसे आम ही आदमी थे। आपको तो एजुकेशन है, उनको तो एजुकेशन भी नहीं था वैसा, फिर भी उन्होंने किया था। व्हाई नॉट यू? आप भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। सो डर्ट कैनॉट वॉश डर्ट। मतलब क्या है कि आपको अगर गंदगी है ना, तो गंदगी से साफ होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगा ना। गंदगी को साफ करना है तो आपको क्या चाहिए? एक साफ सुथरा कोई दूसरा चीज चाहिए, जिससे साफ सुथरी चीज से आप वो डर्ट जो है, गंदगी जो है, वो साफ कर सकते हो। हाँ या ना? बराबर ना? ठीक है ना? सो सेम थिंग, हेट कैन नॉट क्योर हेट। इसको कितना हेट मिला, कितने लोगों ने उसको धुतकारा, कितने लोगों ने उसको बोला शक्ल देगा इन्हीं में। ऐसे बहुत लोगों ने बोला, गांव वाले लोगों ने भी बोला, अरे क्या उधर जाता है, उधर चिकने चुपड़े लोग लगते हैं, तू क्या चिकना चुपड़ा है क्या, तेरे को क्या कुछ नहीं होने वाला है, कोई तेरे को बर्तन मांजने का भी काम नहीं होगा, उधर देगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने धुतकारा था। बावजूद उसके कि हेट कैन नॉट क्योर हेट। अगर किसी का द्वेष करो, अगर किसी को हेट करो, अगर किसी को बोलो, अगर किसी को कुछ आलोचना करते रहो तो ठीक नहीं होगा। इस आदमी ने वो आलोचना नहीं ली, उस आलोचना को उसने दबा के रखा। उसकी माँ का उसमें बड़ा हाथ है, मैं आगे बताऊंगा आपको। उसकी माँ का बड़ा हाथ है उसमें। उसकी माँ की वजह से वो डटा रहा, और 1 साल 2 साल नहीं, 12 साल डटा रहा। 12 साल। इतना तो प्रॉब्लम हमारी जो प्रोफेशन है उसमें तो है नहीं भाई। सो कैश टू कैश साइकिल कंसेप्ट, गोपीनाथ सर ने कैश टू कैश साइकिल कंसेप्ट बताया था। ये ना कंसेप्ट, आज प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? आप किसी को जाते हो और किसी को LIC के बारे में बात करते हो, आदमी समझता नहीं है। कैश टू कैश कंसेप्ट समझ लो और यही बोलो,
कैश टू कैश कंसेप्ट क्या है? मतलब फॉर एग्जाम्पल हम विशाल का एग्जाम्पल लेंगे। नया नया लड़का है, 22 साल का लड़का है। इसने कमाई करना शुरू कर दिया। समझो कि इसको 10,000 रुपये सैलरी है, पगार है, 10,000 रुपये उसका पगार है। कमाई करना शुरू किया। इसने जैसे ही पगार है, इसके पिताजी ने उसको बताया कि बेटा विशाल, बचत करना पहले से सीख। अभी पहला ये तुम्हारा पगार है तो बचत करो। तो विशाल ने बोला हाँ ठीक है। तो विशाल ने बोला बचत करना सीख लिया। तो उसने क्या किया, 1,000 रुपया हर महीने बचत करने के लिए बैंक में गया। बैंक में रिकरिंग अकाउंट ओपन किया। रिकरिंग अकाउंट में 1,000 रुपया डाल दिया। अगले महीने में 1,000, ऐसा हर महीने में 1,000 रुपया डालना उसने शुरू किया। आज वो उसका उम्र 22 साल का है। ऐसा उसने पैसा डालना शुरू कर दिया। अभी बैंक में जैसा उसने 1,000 रुपया डाला तो बैंक ने उसको क्या दिया, पासबुक दिया। हर महीने वो पैसा डाल रहा है, हर महीना बैंक एंट्री कर रही है। करते करते 20 साल बीत गए। ये 20 सालों में विशाल की शादी भी हो चुकी थी, विशाल को बच्चा भी हो चुका था और विशाल का बच्चा बड़ा भी हुआ था। अभी उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, अभी पैसे के लिए ज़रूरत थी। अभी उसको पैसे की ज़रूरत थी। 20 साल में 1,000 रुपये के हिसाब से विशाल ने जमा किया था 12,000 रुपया साल का। तो 20 साल का जमा किया था, 2,40,000 रुपया जमा किया था। और विशाल को 1,00,000 रुपये की ज़रूरत थी, ठीक है, उसको हायर एजुकेशन भेजने के लिए, जो कि आसानी से मिल सकते थे बैंक से, ठीक है। तो 1,00,000 रुपये की ज़रूरत थी। तो विशाल उस एजुकेशन के जहाँ पर वो पैसा भरना है वहाँ पर गया। और वहाँ पर उसने वो जो पासबुक था, बैंक का पासबुक, उसमें से उसने जोड़ दिया, देखा, बोले 1,00,000 रुपया बराबर से यहाँ पर टोटल किया। वो पासबुक फाड़ दिया, उसका पन्ने फाड़ दिया और उसको दे दिया। बोले ये लो 1,00,000 रुपया। तो पर उसने बोला, क्लर्क ने बोला हट, ये क्या है? ऐसे ही बोलेगा ना क्लर्क, हाँ या ना? ऐसे ही बोलेगा कि नहीं? क्योंकि उसको वो चाहिए नहीं, वो डायरेक्ट कैश चाहिए, कैश, रोकड़ा, रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। भी रोकड़ा चाहिए ऐसा उसने बोला। तो बोला रोकड़ा कहाँ से मिलेगा? बोलता अरे ये पासबुक लेके जाओ तुम्हारे बैंक में। मैं कैसे, किधर भरा पैसा? बैंक में भरा। बैंक में जाओ, बैंक में जाओ, बैंक में ये दे दो, वहाँ से पैसा मिलेगा। तो ये वापस गया बैंक में, उसने वो पासबुक दे दिया। अभी बैंक ने उसको दे दिया पैसा। विशाल ने भरा था, कैश मिला, कैश दिया, कैश, कैश टू कैश। समझो। अबे यही पैसा विशाल ने अगर एसआईपी में लगाया होता, इक्विटी में लगाया होता था, तो क्या गारंटी थी कि उसको उतना ही पैसा मिलता था? 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। एक तो बच्चे का एजुकेशन, दूसरा बच्चे का शादी, और तीसरा होता है रिटायरमेंट। ये 3 चीज के लिए कैश टू कैश चाहिए। तब आईआरआर नहीं देखा जाता, तब 5%, 4% नहीं देखा जाता, तभी कैश टू कैश, कैश, रोकड़ा, कैश। आज 1 रुपए का नोट अवेलेबल है कि नहीं अविनाश? अविनाश, 1 रुपए का नोट अवेलेबल है कि नहीं है? अभी आप सभी को मैं 1 रुपए का नोट अगर दे दूं तो आप ले लोगे कि नहीं ले लोगे? हाँ या ना? 1 रुपए का नोट ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा बड़ा है, फिर भी आप लोगे? जमीन में डालोगे? आज से 20 साल के बाद 10 रुपया वैल्यूएबल है कि नहीं है? 100 रुपया वैल्यूएबल है कि नहीं है? एक तो नक्की ना राजन, कोई किसी कचरे के डब्बे में नहीं डालेगा ना, नहीं चाहिए करके नहीं बोलेगा ना। चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 50 पैसा भी गिरा हो, आज की तारीख में, जमाने में 1 रुपए भी गिरा हो तो तू उठाएगा, क्योंकि पैसों का वैल्यू है। तू ये नहीं बोलेगा हट मेरे को नहीं चाहिए, तू लेगा, लक्ष्मी है। तो माय डियर फ्रेंड, एवरी टाइम मिलता है पैसा, पैसे की वैल्यू है, कैश टू कैश। तो ये कंसेप्ट किसी को भी बताओ, ये कंसेप्ट बताना, दिन भर में एटलीस्ट एक लोग, एटलीस्ट वन, एक आदमी को कैश टू कैश बताओ, कम से कम एक आदमी को ये कंसेप्ट बताने का, कैश टू कैश। मैं कंसेप्ट क्या बोलने का कि मैंने पढ़ा, हमने एक डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, हमने पढ़ाई लिखाई किया, हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो हमें एक कंसेप्ट है, हम लोगों को 10 लोगों को बोलना है कंसेप्ट। तो आपको मैं बताऊँ कंसेप्ट, चलेगा? सिर्फ सुनना है कंसेप्ट आपको, और कुछ नहीं बोलना है। मैं ठीक से बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, प्रैक्टिस करनी है। ऐसे उस आदमी को कंसेप्ट बताना है और कुछ नहीं बताना है। क्या होगा इससे? कंसेप्ट समझ में आएगा उसको, कैश टू कैश, उसको कैश का समझ में आएगा। तो यही पैसा उसने इक्विटी में डाला होता था तो उसको नहीं मिलता था, मतलब गारंटी नहीं होता था। और यही पैसा उसने भी बैंक में डाला, लक्ष्मी विलास बैंक डूब गई, बराबर ना? तो यही पैसा उसने बैंक में डाला तो बैंक में क्या मिलेगा? सिर्फ ब्याज मिलेगा। वो भी विशाल जिंदा है करके 20 साल जिंदा रहना पड़ेगा, 20 साल पैसा भरना पड़ेगा।
10 साल के बाद ही अगर प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा? जो भी पैसा भरा है वो पैसा मिलेगा, उसके बाद में जो भी ब्याज है वो मिलेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन वही पैसा अगर LIC पॉलिसी में डालता है तो पहले साल भी कुछ हुआ, दूसरे साल भी कुछ हुआ, तीसरे कभी भी कुछ हुआ तो बोनस तो वो जो मिलेगा प्लस जो रिस्क कवर है वो मिलेगा। टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। इसीलिए तो हमारा जीवन छाया बहुत अच्छा प्लान था, बहुत बढ़िया प्लान था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लान जीवन छाया था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए कि भाई, क्योंकि हम जीवन छाया में जब समझाता था, मैं जब एजेंट था तभी मैं समझाता था, यही समझाता था कि आपकी छाया आपके अपत्य पर, आपके बच्चे पर कायम रहे, इसीलिए इस नाम का प्लान का नाम है जीवन छाया। यही बताते हम लोग। और अभी जीवन लक्ष्य बताते अभी आपको यही बताना है कि आपने जो भी लक्ष्य रखा है आपके चाइल्ड के लिए, आपके बच्चे के लिए, वो बिल्कुल पूरी तरह अचीव होना चाहिए। इसके लिए इस प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य। खूबी ये बताना है। इस तरीके की आप बात करोगे तो लोगों को समझ में आएगा। समझना चाहिए कि भाई नाम, इसका नाम ये क्यों रखा है और वो किस तरीके से हम लोग ढाल सकते हैं, किस तरीके से बात कर सकते हैं। हमारा धंधा, हमारा बिजनेस बोलने का बिजनेस है, बात करने का बिजनेस है। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसको नकारा गया, लेकिन वो जाता रहा, लोगों के पास पहुंचता रहा, बोलते रहा, रोल मांगते रहा। उसने ये नहीं किया कि चल अभी मरने दे, अभी मैं जाता हूँ गाँव, मैं भी गन्ना चलाता हूँ, या मैं भी गेहूं का धान लगाता हूँ, या मैं भी गन चलाता हूँ, मैं भी डकैती करता हूँ। ऐसा उसने नहीं सोचा। वो रोल मांगते गया, छोटे छोटे रोल करते गया, जो मिलता है वो करते गया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। वो वापिस केमिस्ट का जॉब आसानी से कर सकता था, उसके बाद डिग्री थी, आसानी से कर सकता था, प्रॉब्लम क्या था? लेकिन उसने ठान ली थी मेरे को करना है। सो आपकी ठान लो, कुछ ठान लो अपने मन में, ये करना है। क्या ठान लेना है वो आपकी मर्जी। मैं नहीं बोलूंगा कि ये ठान लो वो ठान लो, क्योंकि मैं बोलूंगा वो बात अलग गलत होती है। आप जो करोगे वो सही होगा। तो आप ठान लो कि आपको करना क्या है आगे। ये है उसकी माँ। सो नवाज की जो डिजायर थी वो उसकी माँ ने जिंदा रखी थी, और माँ को बिलीफ बोलती थी कि बिलीफ रख, विश्वास रख, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोलती थी कि कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर, वो कैलेंडर भी 12 महीने के बाद अपनी जगह चेंज करता है। एक कचरे का ढेर जो होता है, कचरे का ढेर, वो भी जगह चेंज करता है। कचरा उधर ही नहीं पड़ा रहता है, वो चेंज हो जाता है। आज नहीं तो कल उसको चेंज होता है। वो BMC वाले आज नहीं तो कल आएंगे, 5 दिन के बाद आएंगे, 10 दिन के बाद आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, और वो कचरा लेके जाएंगे। तू तो इंसान है। तूने तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो 26 लोग जाते हैं वहां पर तुमको एडमिशन मिला है, वहां से तूने डिग्री लिया है, तो तू अलग है। तेरे को आज नहीं तो कल नसीब खुलेगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। विश्वास रख, बिलीफ रख। ये वो समझाती थी उसको, फोन पे बताती थी, हौसला उसका बुलंद रखती थी। भाई एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर हमारा भी काम तो क्या है? हमारा काम तो यही है, हौसला बुलंद रखना। कर, तू कर सकता है, हो सकता है, यही तो हमारा काम है। और क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है आप बोलो। अब अपने आप को झांक के देखो। आप अपने आप, जो भी, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, देने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अपने आप को झांक के देखो। अपने आप को थोड़ा पीछे जाके देखो कि आप थे क्या और आप अभी है क्या। उस परिस्थिति से आप यहां तक आ गए ना, तो आगे भी जाके अच्छा ही होगा। क्यों नहीं होगा? आपसे ही होने वाला है, आपसे ही होने वाला। यू हैव दैट कैपेसिटी, एवरीवन हैव दैट कैपेसिटी। हर एक आदमी में वो कैपेसिटी है। इतना तो कठिन काम हमारा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। करना क्या है? ट्रेनिंग लेना है, सीखना है, सीखते रहना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है। जो पढ़ाई लिखाई करेगा ना वो सक्सेसफुल होगा। इसने NSD में पढ़ाई लिखाई की, ये ध्यान में रखो, ये सबसे बड़ी बात है। वो NSD का सिक्का जो था ना वो मजबूत था इसके पीछे, तो कचरे का ढेर भी जाएगा। ऐसे 12 साल लगे, 12 साल इस आदमी को, 12 years।
आपको आपका ये LIC का करियर करने के लिए 12 साल लगे हैं। एक क्लाइंट ने किसी को पहला पॉलिसी मिलने के लिए 12 साल गए आपका, 12 महीने भी नहीं गए, 12 घंटा भी नहीं गया एक पॉलिसी मिलने की। क्लियर कट फॉर्मूला है ना हमारे पास कि 10 लोगों को बताएगा तो 3 लोग तो हाँ बोलते हैं। ये क्लियर कट फॉर्मूला है, क्लियर कट। इतनी बड़ी एक LIC तुम्हारे पीछे खड़ी है। अरे वो बीमा ज्योति में कम रिटर्न होने के बावजूद भी आप देखो, आपको लोग पूछेंगे बीमा ज्योति क्या है। क्यों? बिकॉज ऑफ LIC, बिकॉज ऑफ LIC का प्लान है करके लोग पूछेंगे क्या है वो बीमा ज्योति, ये पूछेंगे। और इसके लिए आपको ये बना के दिया है मैंने, बस जाके लोगों को दिखाना है कि ये है। और उसको बीमा ज्योति चाहिए तो देना है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? उसको अच्छा लगता है तो तुम देना। देखा जाए तो कमीशन तुमको आपको अच्छा ही है, बढ़िया है, आपका तो फायदा ही फायदा है, प्रॉब्लम कुछ नहीं। और आप नहीं बेचोगे तो ऑनलाइन बेचा जाएगा, मालूम है आपको? ऑनलाइन में इसको डिस्काउंट ज्यादा है। पहला प्लान है इसका ट्रेडिशनल प्लान जो ऑनलाइन बेचा जा रहा है, पहला है ट्रेडिशनल प्लान, टक्कर है तो आपको लोगों को ध्यान रखो। सो इसके लिए आपको मार्केट में बीमा ज्योति नाम बोल के तो जाना ही पड़ेगा। फिर क्या बेचना है या क्या लेना है वो उसकी मर्जी, ठीक है। सो 12 साल तो हमें लगने लगे नहीं, हमें भी रिजेक्शन हमारे व्यवसाय में भी आते हैं। आगे एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सीनियर पर्सन था, उसका सीनियर ये था, उसके पास इसने बोला कि उसका घर था, शानदार घर था, बोला कि मेरे को रहने के लिए जगह दे दे भैया। बोला दे दूंगा, लेकिन कंडीशन है घर का सारा कामकाज करना पड़ेगा, कुकिंग विकिंग सब है वो तुमको संभालना पड़ेगा, पूरा घर साफ वगैरह सब तुमको करना पड़ेगा। अडला हरी गड़वाजे पाए धरी, हाँ ना, क्योंकि चाहिए था, घर चाहिए, जरूरत थी, तो उसने वो किया। और वहां पर उसने कुछ दिन बिताए, लेकिन उसको समझ में आया कि साला मैं इधर ही अटक जा रहा हूँ, मुझे मेरा ख्वाब क्या है, मुझे क्या बनना है, एक्टर बनना है, मुझे क्या ऊपर जाना है, वो तो हो ही नहीं रहे। तो उसने उसको वहाँ से बोला उसको कि भाई थोड़ा तो सहूलियत दे। बोला नहीं, फिर चलो चाहिए तो बाहर जा, चल निकल। तो निकला वहाँ से, क्या करेगा बेचारा। आज तक इस आदमी ने इसका नाम नहीं बताया, कितने सारे इंटरव्यूज उसके हो गए लेकिन कभी नाम नहीं बताया। उसको कितना पूछा कि नाम बताओ, उसने नाम नहीं बताया। बोला नहीं, कौन है वो आदमी मालूम नहीं, लेकिन नाम नहीं बताया। बोलते जाने दो, मेरे दिन खराब थे, उसने उसका फायदा उठाया। ऐसे होता है, हमारे साथ भी ऐसे कई वारदातें होती है, कई अपमान हमें भी आते हैं। मैंने तो बहुत अपमान झेले हैं और आपने भी झेले होंगे, वो होता ही रहता है। आगे एक समय ऐसा आया था कि 4 दिन का भूखा था भाई, कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अभी तो बोला कि अभी तो गांव जाना ही पड़ेगा। इतने में ये राजपाल यादव का फोन है उसको। तो राजपाल ने भी बोला था, अनुराग कश्यप डायरेक्टर भी है और लेखक भी है, तो अनुराग कश्यप का राजपाल से अच्छा खासा बंदा था। तो राजपाल ने अनुराग कश्यप को बोला कि मैं अभी गांव जा रहा हूँ भैया, बहुत हो गया, आपने कुछ मिल नहीं रहा। तो अनुराग बोला ये रुक रुक, ठहर जा, एक रोल है मैं देता हूँ तुमको। तो तब तक राजपाल और इसका बात हुआ, तो ये बोला कि अरे ऐसा ऐसा है, तू भी आ जा। बोलता मैं भी आता हूँ। अंधेरी में दोनों मिले। तो कहता है कि अंधेरी में आते आते मतलब मैं अंधेरी में पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा ऐसा लग रहा था, क्योंकि मूर्छा आ रही थी, खाना पीना कुछ था नहीं, पेट में कुछ नहीं था, जेब में पैसा नहीं, पेट में कुछ नहीं, कैसे कैसे करके पहुंच गया। और फिर राजपाल उसको लेके गया अनुराग कश्यप के पास। फिर उसने राजपाल ने इंट्रोड्यूस करके दिया कि ये मेरा फ्रेंड है, ये इसने NSD पास आउट किया है। अनुराग बोला NSD पास आउट है तू, और तू ऐसे छोटे छोटे रोल करता है, ये करता है, मतलब क्या करेगा, क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता।
सो उसने बोला कि अब ठीक है, अभी तो मेरे पास आपके लिए रोल है नहीं, अभी मेरे राजपाल के लिए मैंने किया है, आपके पास नहीं, फ्यूचर में दूंगा। तो हाथ जोड़े, कुछ भी कर भाई, कुछ भी कर, एक रोल दे दे। तब अनुराग ने शूल पिक्चर में ये दोनों को रोल दिया है, छोटा छोटा रोल। इतनी तकलीफें हमें तो नहीं है, इतना प्रॉब्लम हमें तो नहीं है, और नहीं है करके हम लोग काम नहीं करते।